गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों के मन में यही क्वेश्चन आता होगा कि जो बच्चे अब्रॉड में पढ़ रहे हैं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, क्या करते हैं, सोते कैसे हैं, सब कुछ आपके मन में वही क्वेश्चन आता है। मैं हूँ अभी बेलारूस एंड बेलारूस में ग्रोडनो सिटी में ग्रोडनो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उधर मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अभी सेकंड ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा कि हम जो यहाँ रहते हैं वो हॉस्टल, बेसिकली सब स्टूडेंट मोस्ट ऑफ तो हॉस्टल में ही रहते हैं। वहाँ अच्छा होता है, उसकी फैसिलिटी भी अच्छी होती है। तो आज मैं दिखाऊंगा हॉस्टल का कैसा व्यू होता है, किस जगह हम रहते हैं, खाते हैं, सब कुछ। तो बेसिकली ये जो आप पीछे देख रहे हो ये है हॉस्टल का एंट्रेंस। हमारे हॉस्टल में सिर्फ स्टूडेंट नहीं, एकेडमिक स्टाफ होता है, टीचर्स होते हैं जो दूसरे सिटी से आते हैं या वो सब भी इधर ही रहते हैं। तो वो आप देख रहे हो उस जगह रहते हैं सब टीचर। और इधर ये जो मेरे पीछे का पूरी बिल्डिंग है आप देख रहे हो, इधर सब स्टूडेंट रहते हैं। और हमारी हॉस्टल से बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, ऐसा दिखता है कुछ। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसी वो है हमारी हॉस्टल। चलो चलो। तो गाइस आप देख सकते हो ये हमारा रिसेप्शन एरिया। और रिसेप्शन एरिया में ज़्यादा तो कुछ नहीं, सब जो स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं उनके पेरेंट्स को जब कभी मिलने आए तो वो नीचे बैठ सकते हैं। उसको रूम, उन लोगों को रूम पे जाने के अलाउ नहीं होती, परमिशन नहीं होती। अगर आपको फिर भी जाना है तो हॉस्टल मैनेजर उनकी आपको परमिशन लेनी होती है। तो बेसिकली रिसेप्शन एरिया में तो पूरा ये जो बेलारूस कंट्री है उसमें से मेन सिटी को पिक करके इस्तेमाल किया हुआ है। और फिर वर्ल्ड वाइड मैप है। और ये मैप है ग्रोडनो सिटी। ग्रोडनो सिटी में कहाँ कहाँ घूम सकते हो, ये अच्छी जगह है जहाँ आपको जाना चाहिए। तो ये तो हो गया रिसेप्शन एरिया। अब चलो चलते हैं हमारी लॉबी और रूम दिखाते हैं। चलो ये देखो, ये पूरी लॉबी है, सेम ही है स्ट्रक्चर। आ गए हो 5th फ्लोर पे। हालांकि सभी फ्लोर का जो स्ट्रक्चर है बिल्डर वाइज वो सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आप पीछे देख सकते हो, ये पूरी 5th फ्लोर की लॉबी है, मीन्स लॉबी बोल सकते हो, कॉरिडोर भी बोल सकते हो। यहाँ पे एक एक कॉरिडोर पे सिस्टम कैसी होती है आपके ब्लॉक की वो मैं बताता हूँ। एक कॉरिडोर में ब्लॉक होता है, उसके 2 एंट्रेंस होते हैं 2 साइड से। और एक ब्लॉक में होते हैं 4 रूम। 4 रूम में से 2 रूम 2 शेयरिंग के होते हैं और 2 रूम 3 शेयरिंग के। और उन चारों रूम के बीच में आपको 2 वॉशरूम, 2 टॉयलेट, 2 स्टोर रूम और एक किचन और बालकनी दी जाए। अभी कॉरिडोर की मेन से जो पैसेज होती है लॉबी, उधर फायर सेफ्टी की पूरी सुरक्षा की गई हुई है। वहाँ पे फायर सिलेंडर का जो कैन आता है वो सब इधर रखे गए और पानी की पाइपलाइन होती है। अगर फ्यूचर में कभी आग लगे, ऐसा तो इधर हो ही नहीं सकता, लेकिन 1% चांस है, अगर कभी भी लग गई तो उसको बुझाने के लिए इधर सारी व्यवस्था होती है। और एक आप देख सकते हो एक कॉरिडोर पे एक पैसेज है, ये जो छोटा सा गैप कह सकते हो, इधर कपड़े सुखाते हैं। और एक बड़ी सी विंडो है जहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हो। इस व्यू ऐसा है कि अगर आपके पास एक चाय, पुराने किशोर कुमार के गाने और ये पूरा व्यू बर्फ गिरता हो अगर आपके पास मिल गया तो आप पूरी जन्नत है बोल दो। और इधर स्टूडेंट को पढ़ने के लिए एक अलग से स्टडी रूम की भी व्यवस्था है, जहाँ पे आप अगर स्टूडेंट को पूरी रात पढ़ना है और दूसरे रूममेट को सोना है तो उसके लिए स्टडी रूम की भी व्यवस्था है। चलो मैं वो आपको स्टडी रूम दिखाता हूँ।
देख सकते हो इधर भी एक ब्लॉक है। पूरे कॉरिडोर पे 3 ऐसे गैप होते हैं जहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए जगह होती है। तो ऐसे 3 होते हैं पर कॉरिडोर। तो चलो स्टडी रूम देखते हैं। ये देखो ऐसा दिखता है कुछ हमारा स्टडी रूम, जहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ पे फ्री वाईफाई की भी सुविधा होती है। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो फिर इधर से आप यूज़ कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं होता, फ्री होता है। और पर टेबल के उसमें आपको प्लग भी दिया जाता है। और ऐसा कुछ दिखता है स्टडी रूम, ये हर फ्लोर पे। और हाँ, मैं बताना भूल गया कि इस हॉस्टल में ओनली इंडियन स्टूडेंट नहीं, श्रीलंकन स्टूडेंट है, नाइजीरियन स्टूडेंट है, तुर्कमेनिस्तान स्टूडेंट है और चाइनीज स्टूडेंट भी थे। अभी तो चाइनीज़ और तुर्कमेनिस्तान वाले स्टूडेंट को दूसरी हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इधर इंडियन स्टूडेंट की और श्रीलंकन स्टूडेंट की डिमांड बढ़ रही थी, तो इसलिए उनको दूसरी हॉस्टल में शिफ्ट किया गया। और ये हॉस्टल पूरी अभी तो फिलहाल श्रीलंकन, इंडियन और नाइजीरियन स्टूडेंट से भरी। और हाँ, पूरी हॉस्टल में हीटर की सुविधा होती है। जैसे कुछ दिखते हैं जो 24 घंटे चालू ही होते हैं। और ये जो आप वॉल देख रहे हो, ये पूरी हीट प्रूफिंग वॉल है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि बाहर की ठंडी अंदर आ नहीं सकती, अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा सकती। उस हिसाब से अगर हॉस्टल का टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल ही रहता है। बाहर बर्फ़ गिरने से अंदर भी ठंडा नहीं होता, उससे हमें सर्दी या जुकाम की भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो गाइस, ये हमारा कुछ ब्लॉक है। मैंने बताया कि ब्लॉक हर कॉरिडोर पे 17 से 18 ब्लॉक होते हैं और एक ब्लॉक में 4 रूम होते हैं, 2 शेयरिंग के 2 और 3 शेयरिंग के 2। उन चारों के रूम के बीच में एक किचन, 2 वॉशरूम, 2 टॉयलेट और 2 स्टोर रूम होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा दिखता है हमारा ब्लॉक अंदर से। तो ये अंदर की लॉबी है पूरी ऐसा। और ये जो पहला और आखिरी वाला ये जो ब्लॉक है वो 3 शेयरिंग का रूम है, शायद ये लॉक होगा अभी। हाँ, ये अभी लॉक है, वो बाहर है। और ये है 2 शेयरिंग का। और इधर आओ, और टॉयलेट कुछ ऐसा दिखता है और बाथरूम भी ऐसा कुछ है। और हाँ, हमारी जो बैग होती है वो सब स्टोर करने के लिए अलग से दी गई है व्यवस्था स्टोर रूम में। इसमें सारी बैग रखी हुई है। और इस साइड आता है किचन। देखो, तो एक किचन के अंदर क्या मिलता है, ये स्टैंड मिलता है और ये स्टोव मिलता है। स्टोव, ये ओवन और स्टोव दोनों 2 in 1 है। और फ्रिज हमने खरीदे, वो हॉस्टल की ओर से नहीं है। और ये बालकनी है, बाहर कुछ ऐसा व्यू आता है बालकनी से। जैसा कि मैंने बताया, ये टॉयलेट और वॉशरूम तो सेम ही है लाइक उसी तरह। और ये हमारा रूम। तो चलो रूम के अंदर चलते हैं। मेरा रूममेट है खतरी, वो भी कैमरे के सामने आने से डर रहा, तो वो भी बाहर चला गया। पता, मैंने 2 शेयरिंग का रूम चूज किया। तो ये मेरा बेड है और ये मेरे रूममेट का बेड है। और एक रूम में आपको ये 2 फर्निचराइज्ड आपको 2 कबोर्ड मिलते हैं। और ये अपने अलग से लिया था। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई चार्ज वार्ज सब कुछ नहीं लगता। तो एक रूम में आपको ये स्टडी टेबल, चेयर और छोटा सा तुम्बची का भी बोल सकते हो, वो भी दिया गया है। और एक रूम में आपको हीटर होता है, हर रूम में हीटर होता है। और रात को कभी कभी हीटर ज़्यादा हीट पकड़ लेना तो रूम पूरा गर्म हो जाता है, तो उसके लिए विंडो भी। और मैंने तो अलग से फैन रखा है क्योंकि मुझे हीट ज़्यादा पसंद नहीं। और अब मैं दिखा जाऊँ कि कबर्ड के अंदर कैसा होता है। ये फुली फर्नीचराइज्ड है, तो ये सब कुछ ऐसा कबर्ड है। मेरा अंदर कपड़े और सामान था। ऊपर मालिया भी है, वो सेम ही है, उसमें कोई डिपार्टमेंट नहीं है, एक ही है। और ये कर्टन्स भी है। अब अभी तो सर्दी का मौसम है तो उतनी धूप नहीं होगी, लेकिन जब समर आएगा तब धूप बढ़ जाएगी और अंदर ज़्यादा धूप आती है, तो उसके लिए कर्टन्स भी रखे हुए। और हाँ, यहाँ पे 2 विंडो है, ये दोनों खुलती है। अगर कभी कभी हमारा मन होता है तो ये से धूप में तो सब कुछ खोल के बैठ जाते हैं, फिर पूरा रूम चिल मार जाता है। तो गाइस, ऐसा था हमारा कुछ रूम और ऐसी थी हमारी हॉस्टल टूर। आप बताना कैसी लगी कमेंट करके। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में।